कीचड़ को भी प्रसन्नता से लो। आज के दिन जो कुछ भी कोई कर रहा है उसको प्रसन्नता से, और सारी जिंदगी अगर ऐसा हो जाए, जो कोई देवे सब प्रसन्नता से लिया जाए, कोई दुख मिले तो प्रसन्नता से लिया जाए, सुख मिले तो प्रसन्नता से लिया जाए, जो कुछ मिले सब प्रसन्नता से लिया जाए, और यार के साथ में ऐसी यानी दोस्ती हो जाए कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और ऐसी स्थिति हो जाए, गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छुड़ा के बैठे, चाहा उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ के बैठे, जो साल उड़ा दी तो उसी साल में खुश है, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश है, दू कहाँ पे कहा सोने को वो हाथ में सोए, रस्ती में कहा सोने को वो बाट में सोए, घर खाट बिछाने को मिली खाट में सोए, जो टाट बिछाने को मिली टाट में सोए, जो खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं, उनके तो जहां में अजब आलम है नजीरा, क्या जाने फरिश्ते हैं या आदम है नजीरा, ऐसे तो जहां में वली अब कम है नजीरा, हर आन में हर बान में खुर्रम है नजीरा, रखो ने जिस ढाल में उसी ढाल में खुश हैं, पूरे ही मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। ऐसे प्रसन्न रहिए और हर चीज को बड़े ऐसे ग्रहण कीजिए जैसे कुछ नहीं। जैसे आकाश में शब्द विलय हो जाता है, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, यहाँ तक कि जैसे वायु सदा अपने आप में बहती हुई शुद्ध रहती, जैसे अग्नि सब कुछ को जलाकर शुद्ध रहती, जैसे जल सब कुछ को धोकर शुद्ध रहता है, जिस प्रकार पृथ्वी सबको धारण करके भी धैर्यवान रहती है, उस प्रकार हम लोग सब प्रकार के कष्टों को, सब प्रकार की दरिद्रताओं को, सब प्रकार के यानी कोढ़े कबाड़ को, सब प्रकार की दुर्गंधी को, सब प्रकार के कुशब्दों को अपने आप में भगवत प्रेम से बराबर करके एक भगवान के प्रेम से ऐसे युक्त हो जाएं, ऐसे युक्त हो जाएं कि सारा संसार रस से भर जाए, सारा संसार। और भाई एक बात बताते हैं, अगर आप ठीक तो जहान ठीक, जरा जरा से आगे को हो जाओ, पीछे को डर की वजह से डरते क्यों आगे हो? बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, अगर जमना है तो सामने जमिए। हाँ, तो इस प्रकार से आज के दिन निश्चिंतता, बेधड़की और बेफिक्री, और आज के दिन हर हालत में प्रसन्नता, और आज के दिन हर एक चीज को रंग से संयुक्त, रंग भरी हुई दुनिया में थी। और इस जीवन को सफल बना लो मेरे मित्रों, नहीं तो ये जीवन यूं ही चला जा रहा है। और याद रखो कि जीवन के दिन चार हेरे होरी खेल मना रे, जीवन के दिन चार फेरे होरी खेल मना रे, जीवन के दिन चार फेरे होरी खेल मना रे, जीवन के दिन बिन स्वर राग छती सो गावे, बिन स्वर राग छती सो गावे, रोम रोम कार रे, बिन स्वर राग छती सो गावे, रोम रोम रणकार रे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार, हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन। ऐसे ही बोल रहे हो जैसे बैठे ही नहीं है। क्या हो गया, पाला मार गया?
फागुन के दिन, अभी दो ही हैं, दो और बढ़ाओ। फागुन के दिन हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन प्रेम रंग की केसर घोली, प्रेम रंग की केसर लगन लगी पिचकार रे, लगन लगी पिचकार, उड़त गुलाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो, बरसत रंग पार, हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन का। ये फागुन तो है फेरे न आवे, ये फागुन तो है फेर थोड़े दिन की बहार रे, ये थोड़े दिन की बहार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के चरण कमल बलिहार, हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन हेरे होरी खेल मना रे, फागुन के। जो कुछ करना है कर लो, पता नहीं जवानी रहे या न रहे, किस काम की जवानी जिसमें नहीं रवानी, किस काम की वो दरिया जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। समझे ना, जिसमें बहाव नहीं वो नदी क्या, जिसमें जोश नहीं वो जवानी क्या। बल्कि यहां तो बुढ़ों को भी जवान हो जाना चाहिए फागुन के महीने में। फागुन के महीने की विशेषता है कि बुढ़े भी जवान हो जाते, वेदांत की विशेषता है कि बुढ़े भी जवान हो जाते, मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं कब्रों में से, निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। ये इस होली के दिन, ये इस वेदांत के वाक्य सुनकर, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी का उपदेश सुनकर, प्रज्ञानम ब्रह्म का उपदेश सुनकर एकदम अहम ब्रह्मास्मि का भाव ऐसा जागृत होता है कि पूरा अपने आप सहित चराचर जगत सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये चराचर जगत एक रस है, एक रंग है। और वो रंग कौन सा? प्रेम का रंग है। वो रंग कौन सा? आनंद का रंग है। इसलिए सुखे दुखे सवे कृता, लाभा लाभो जय जय, सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय पराजय को, यश अपयश को, सबको बराबर कर डालो। आज के दिन नहीं, सारी जिंदगी के लिए। एक बात और आपको बताते, कभी कभी सुख जो होता है ना, वो आदमी को सुला देता है, कभी क्या आमतौर से ही ऐसा होता है। और दुख आदमी को जगा देता है। दुख क्या है? वो जिंदगी का बायां पैर है। सुख क्या है? वो जिंदगी का दायां पैर है। आप जानते हैं जब हम चलते हैं तो सबसे पहले कौन सा पैर आगे निकलता है? कौन सा निकलता है? बायां। शुरू करते ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, या राइट लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट राइट। यानी लेफ्ट माने दुख जिंदगी को आगे बढ़ाता है, और राइट उसको संभालता है, उसका फल लेता है। राइट उसको संभालता है, उसका फल लेता है। इसलिए जिंदगी के अंदर दुख आगे बढ़ाने वाला है, और सुख उस दुख की मेहनत और परिश्रम को संभालने वाला है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। कल हम पढ़ रहे थे, एक बहुत अच्छी बात, एक श्लोक ऐसा आया,
अनुस्मृति पंच रत्न, गीता में एक अनुस्मृति भी एक रत्न है। उसके अंदर ऐसा एक श्लोक आया कि सुनकर के मजा आ गया, और वो मजा ऐसा आ गया कि आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। उसमें कहा, हे भगवान, जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ हैं, सबका सब हिसाब अब की बार ही कर लो। अब की बार ही मेरे शरीर में सारे रोग हो जाएं, अब की बार ही मेरे शरीर के अंदर सारे कष्ट आ जाएं, अब की बार ही दुनिया भर के दुख मेरे साथ आ जाएं, अब की बार ही सारे विरोध, क्योंकि मेरा देवाला निकलने वाला है। आगे के लिए मैं अपनी दुकान बढ़ा रहा हूं, निपटा रहा हूं। इसलिए अब की बार ही जो कुछ आपको भेजना है, जितना कष्ट भेजना है, जितना दुख भेजना है, जितनी आपत्ति भेजनी है, जितना कुछ मेरे पापों का फल भेजना है, अब की बार ही हे प्रभु मैं तैयार हूं, मेरी झोली में डाल। सुनकर के मजा आ गया कि यार सब सुख मांगते हैं, लेकिन ये अजीब आदमी है जो दुख मांगता है और कहता है निपटारा करना चाहता हूं। सुख तो लोग उठा ले जाएंगे, सुख को कौन उठावेगा? दुख को कौन उठावेगा? सुख को पड़ोसी ले जाएंगे, सुख को रिश्तेदार ले जाएंगे, सुख को चेले चाटे ले जाएंगे, सुख को तो कोई भी ले जाएगा। इसलिए हे प्रभु, जो दुख मेरे हिस्से का है ना, वो अब की बार ही निपटवा दो। ऐसी कृपा करो सारी बीमारियां लग के इस बार ही हिसाब हो जाए, सारे टोटे पड़ के इस बार ही हिसाब हो जाए, सारी विपरीतताएं आकर इस बार ही हिसाब हो जाए, सारे कष्ट आकर इस बार ही हिसाब हो जाए। मैंने कहा यार कमाल का आदमी, सचमुच ज्ञानवान ऐसे दीवाने होते हैं। वो अब के ही निपटारा करना चाहते, इस होली में सबको स्वाहा कर देना चाहते। अब आगे की होली किसने देखी है? इसी होली में सारा कूड़ा करकट साफ हो जाए। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम होता। ज्ञान की अग्नि से जो सब प्रकार के कर्मों को जलाकर होली की तरह से बाहर निकल आया है, स्वच्छ और निर्मल प्रहलाद की तरह से, उसका जीवन सफल हो गया। सो मेरे मित्रों, बात चल रही थी वो, आइए एक बात, अहो अहम नमो मह्यम एको हम देहवान अपि। सारे शरीरों में शरीर वाला होते हुए भी मैं अकेला हूं। सब शरीरों में शरीरों को धारण करता हुआ फिर भी मैं अकेला हूं। देहों से बटा हुआ नजर आता हूं, शरीरों से बटा हुआ नजर आता हूं, पर मैं बटा हुआ नहीं। क्यों भाई, एक बात बताओ, ये जमीन जो प्लाटों से बटी हुई नजर आती है, क्या बटी हुई है? ये जमीन जो प्लाटों से बटी हुई नजर आती है, क्या बटी हुई है? ये मिट्टी जो घड़ों से बटी हुई नजर आती है, क्या बटी हुई है? ये जो सोना आभूषणों से बटा हुआ नजर आता है, क्या बटा हुआ है? ये जो लोहा अस्त्र शस्त्र से बटा हुआ नजर आता है, क्या बटा हुआ है? क्या पानी लहरों से बटा हुआ है? क्या पानी बुदबुदों से बटा हुआ है? जैसे ये सब बटा हुआ नहीं है, अखंड है। अनेक लहरों में एक अखंड जल है, अनेक बुदबुदों में एक अखंड जल है, अनेक फैनों में एक अखंड जल है, अनेक बर्तनों में एक अखंड मिट्टी है, अनेक अस्त्र शस्त्र में एक अखंड लोहा है, अनेक आभूषणों में एक अखंड स्वर्ण है। वैसे ही अनेक शरीरों में एक अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म में। सब शरीरों में लगता ऐसा है, शरीरों की दृष्टि से सब अलग अलग हैं, मन की दृष्टि से ऐसा लगता है सब अलग अलग हैं, ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से ऐसा लगता है सब अलग अलग हैं, कर्मेंद्रियों की दृष्टि से ऐसा लगता है सब अलग अलग हैं, अंतःकरण की दृष्टि से ये सब लगता है अलग अलग है, पर दृष्टि को दृष्टा में ले करके एक ही है, दूसरा और कोई नहीं है। ये दृष्टि का पसारा है। इसलिए आए हैं एक घाट से, उतरेंगे एक घाट, बुद्धि के प्रताप से हो गई बार है बाट। आए हैं एक घाट से, उतरेंगे एक घाट, बुद्धि के प्रताप से हो गई बार है बाट। तो इस बार है बाट को छोड़ के जिस एक परमात्मा से हम सब प्रकट हुए हैं, जिन परमात्मा में जाकर एक ही हम सबको होना है, आज उन्हीं परमात्मा को हम सब एक अनुभव करें, सब में अनुभव करें अपने आप को। मैं देहधारी होते हुए भी देह से संस्पर्श न करता हुआ, देह को न छूता हुआ, सब देहों से अलग एक हूं, और न मुझ में कहीं कुछ आता है न कुछ जाता है। मैं अकेला ही सारे विश्व को अपने में समाये हुए और विश्व में अकेला समाये हुए अकेला विराजमान हूं। ये रस देखिए, भगवान के अनेक नाम है,
भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से एक नाम रंग भी है उनका। कितने नाम हैं? एक नाम रंग भी है। और अनेक प्रकार के रंग, सुख का रंग, दुख का रंग, लाभ का रंग, हानि का रंग, जय पराजय का रंग, और फिर रंगनाथ। इस तरह से सब रंगों का एक नाथ, रंगनाथ, जो सब रंगों में रहता है, सब रसों में जो एक रस रहता है, उस रस स्वरूप परमात्मा को हम आज होली के दिन सब में एक अनुभव करें। सब में एक अखंड पदार्थ आने जाने की कल्पना को छोड़ दें में, पाप पुण्य की कल्पना को छोड़ दें में, कर्म फल की कल्पना को छोड़ दें में, और छोड़ दें में ईश्वर जीव के भेद की कल्पना को, छोड़ दें में जीवों के परस्पर भेद की कल्पना को, छोड़ दें में जीव और जगत के भेद की कल्पना को, छोड़ दें में जगत के पदार्थों में भेद की कल्पना को, और सारी जगत और जगदीश्वर की भेद की कल्पना को एक तरफ रख के जो अभेद नारायण है, एक रस नारायण है, जीता जागता नारायण है, जिसमें जन्म मृत्यु खेल हैं, पर जो जन्मता है न मरता है, ऐसा सदा बहार नारायण, ऐसा सदा एक रस नारायण, ऐसा आनंद स्वरूप नारायण, ऐसा सबका आत्मा नारायण, ऐसी सबकी वास्तविकता नारायण, ऐसी सबकी शुद्धता नारायण, ऐसी सबकी मुक्ति नारायण, ऐसा सबका अविनाशी घर नारायण, ऐसा सबका आसरा अविनाशी परमात्मा नारायण, एक सबकी वास्तविकता नारायण। वो नारायण एक रस में हूं। अरे मैं का तात्पर्य इस 3.5 हाथ वाली में से तात्पर्य नहीं जो सब में बोल रही है। किसी से पूछो कौन हो, मैं हूं। उनसे पूछो कौन हो, मैं हूं। उनसे पूछो कौन हो, मैं हूं। बाद में कुछ और लगाता है। तो ये पहले नंबर पर जो सब में मैं हूं कहकर बोलता है, ये पहले नंबर पर जो सब में मैं हूं कह के बोलता है, ये उत्तम पुरुष वही मैं हूं। न मुझ में आना है न मुझ में जाना है, सबको एक रस अपने में समाये हुए और सारे रसों से रंजित बिना रंग वाला, सब गुणों को धारण करता हूं पर निर्गुण हूं, सब विकारों को धारण करता हूं पर निर्विकार हूं, आने जाने को धारण करता हूं पर न आता हूं न जाता हूं, ऊंचाई नीचाइयों को धारण करता हूं पर सम हूं, तरह तरह के विभेद को धारण करते हुए भी अभेद हूं। ऐसा इन व्यभिचारी पदार्थों में अव्यभिचारी पदार्थ, न बदलने वाला पदार्थ, इन अलग अलग पदार्थों में सूत्र की तरह से सब में विराजमान सूत्रे मणिगणा एवं, ऐसा सबको अपने में समाये हुए परमात्मा देव शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, उनको अपने आप में आज के दिन पूरा पूरा अनुभव कीजिए। और आज के दिन ऐसे मस्त हो जाइए जैसे मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के गुण। अरे तुम ये सुन लो और गा लो थोड़ी देर। मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के। सुख और दुख से अलग हो गई, लाभ और हानि से अलग हो गई, जय और पराजय से अलग हो गई, मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से अलग हो गई, राग से, द्वेष से, द्वंद्वों से अलग हो गई, आवागमन से अलग हो गई, सब प्रकार की कल्पनाओं से अलग होकर निर्विकल्प भाव में विराजमान होकर ऐसी मगन हो गई, मस्त हो गई इस रंग में कि मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के। सांप पिटारो राणा जी ने भेजो, सांप पिटारो राणा जी ने भेजो, मीरा हाथ दीजो जाए, मीरा हाथ दीजो जाए। नाए धोए मीरा देखन लागी, नाए धोए मीरा देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के गुण।
विष को प्यालो राणा जी ने भेजो, विष को प्यालो राणा जी ने मीरा है दी जो पिलाए, मीरा को देना पिलाए, नाए धोए मीरा पीवन लागी, नाए धोए मीरा पीवन। इस नहाए धोए पे जो है जरा ध्यान देना। नहाओ सत्संग में, धो विचार में। यहाँ स्नान करो और फिर घर में जाके मनन करो। अगर तुम रोजाना श्रवण मनन करते रहे तो सब उल्टी पुल्टी बातें सीधी हो जाएंगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो नहाए धोई मीरा पीवन लागी, होई गई अमर अचाई, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, साज हुई मीरा सोवन लागी, जानो फूल बिछाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राखें बिघन हटाई, भजन भाव में मस्त डोलती, भजन भाव में मस्त डोलती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राखें बिघन हटाई, भजन भाव में मस्त डोलती। गिरधर के बलि जाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के गुण। सो हम भी भगवान के गुणानुवाद गाकर इतने मस्त हो गए कि अपने को नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा देव, हे आत्मदेव, तुम्हें हमारा, तुम्हारे द्वारा ही हमको हमारा नमस्कार है। और प्रभु आप कितने चतुर हो कि सब में रहते हुए सबसे अलग हो। प्रभु हे आत्मदेव कितना चतुर हो, तुम सब कुछ खाकर कुछ नहीं खाते। कितने चतुर हो, सब कुछ पहनकर कुछ नहीं पहनते हो। तुम कितने चतुर हो, बिना छुए सारे शरीरों को धारण कर रहे हो। तुम कितने चतुर हो, अपने कल्पित अंश में सारे संसार को पता नहीं कब से धारण किए हुए भी तुम बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत और इस माई की तरह से नींद ले रहे हो। वाह आत्मदेव, धन्य हो। अहो अहम नमो मह्यम यस्वे नास्ति किंचन। मुझे मेरा नमस्कार है क्योंकि मेरा कुछ नहीं। किसको नमस्कार है? जिसका मेरा कुछ नहीं, इसलिए मुझे नमस्कार है। और दूसरी ओर मेरा सब कुछ है, इसलिए मुझे नमस्कार है। अगर कुछ रखोगे तो कुछ से हट जाओगे, और कुछ नहीं रखोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। एक और कुछ नहीं, इसलिए मुझे नमस्कार है। दूसरी ओर सब कुछ मेरा है, इसलिए मुझे नमस्कार है। और जो वाणी से मन से अगोचर है, मन वाणी जिसे छू नहीं सकती, इसलिए मुझे नमस्कार है। ऐसा निर्विकार परम शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा देव, आपका आत्मदेव जो परम रस परमानंद स्वरूप है, आज उसको सबके साथ मिलकर, सबके साथ एक रूप अनुभव करते हुए, सबके साथ रंग में रंग मिलाते हुए, सबका सबको सहन करते हुए, सबको क्षमा करते हुए और सबसे क्षमा मांगते हुए, सबको क्षमा कर दो, किसी का कुछ अपराध नहीं है। सबसे क्षमा मांग लो। अगर किसी को हमारे द्वारा कष्ट हुआ हो, हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे शरीर से किसी को कष्ट हुआ हो, वो हमें क्षमा करे और हम सबको क्षमा करते हैं। ऐसे हम सब में निर्विकारता, परम शुद्धता जो विराजमान है, आज के दिन हम उसको अनुभव करते हुए इस होली का पूर्ण आनंद लेते हैं। और कल को आपके सामने योग वशिष्ठ रखेंगे और एक बहुत बढ़िया प्रसंग रखेंगे, वो मैं बताऊंगा नहीं, सस्पेंस की बात है। जो कल को आपके सामने रखेंगे वो हमने छिपा के रखा हुआ एक भजन सुनाते हैं, और वो भजन सुन के आप लोग, अरे होली का दिन बाहर निकलोगे तो डंडे मारेंगे लोग,
पर कोई बात नहीं, उनको सहन करना, बुरा मत मानना, परंतु थोड़ा सा आनंद के लिए आइए थोड़ी देर भजन आप एक सुनिए। गजब की मस्ती है हम में तारी में, खाना हम हैं और हम हैं साकी। गजब की मस्ती है हम में तारी में, खाना हम हैं, हम ही हैं साकी। हम ही हमारे आशिक कहाते, हम ही हमारे आशिक कहाते, माशूक हम ही न कुछ भी है बाकी। माशूक हम ही हैं, कुछ भी न बाकी। मैं खाना हम हैं और हम हैं साकी। गजब की मस्ती है हम में तारी। हम ही हमारा ये जलवा देखें, जलवानुमा हम खुद हो गए हैं। हम ही हमारा ये जलवा देखे, जलवानुमा हम खुद हो गए हैं। नजर हमारी नजारा हम हैं, अपने को देखा हम खो गए हैं। हमने तो सारा चमन नशे मन, हम ही सदा से हैं सिर्फ खाकी। मैं खाना हम हैं और हम हैं साकी। गजब की मस्ती है हम में तारी। लबों पे लब है अपना ही बोसा, लबों पे लब है अपना ही बोसा, अपने को अपने आगे परोसा। लबों पे लब है अपना ही बोसा, अपने को अपने आगे परोसा। अपने ही हाथों में हाथ थमाए, अपने को अपना है बस भरोसा। अपने को अपना है बस भरोसा। अपने ही अपने अपने पर आए, अपना ही है ख्वाब अपनी ही झांकी। अपना है ख्वाब अपनी ही झांकी। माशूक हम ही कुछ भी न बाकी। अपनी ही लहरों में नाचता हूँ, बहर किनारे अपने ही छू कर। अपने को अपने से करके जुदा ही पाता है अपने को आप होकर। अपनी ही दुनिया अपना ही मालिक, दोज़ख और जन्नत अपनी अदा भी। मैं खाना हम हैं और हम हैं साकी। माशूक हम हैं कुछ है न बाकी। जो कुछ है था या होगा जहां में, कुछ भी तो अपने से अलग नहीं है। अपना ही अपना पराया सपना, अपने में अपने भरे हैं बिलग नहीं है। समझेगा कोई अपने को अपना, अपने में है ये दुनिया जरा सी। अरे समझेगा कोई अपने को अपना, अपने में है ये दुनिया जरा सी। माने ख्याली हम ही हमारे आशिक कहाँ थे, माशूक हम ही न कुछ है बाकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ध्यान रखें, जब कथा शुरू हो जाए इधर से कोई आवागमन नहीं होना चाहिए। जिसको जाना हो पीछे की तरफ से जाए। द्वितीयः सर्गः वसिष्ठोवाच आभासमात्रमेवेदम् इत्थं सम्प्रतिभासते अयं नामहम् इत्यन्तरसिदैव शरीरकम् मासास्थि मयि निर्माणा देहो अहमिति विभ्रमम् त्यज संकल्प निर्माण देहो सन्ति सहस्रशः सुख तल्प गतो येन स्वप्न देहेन दिक्तटान् परिभ्रमसि हे राम स देहस्ति क्व संस्थितः जागरायां मनोराज्ये येन स्वर्गपुरान्तरम्
परिभ्रमसी मेरुवास देहस्ते क्व संस्थितः दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घं वा चित्त विभ्रमं दीर्घवापि मनोराज्यं संसारं रघुनंदना। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, पिछले 2 दिन आप लोगों ने होली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया। परसों माने पहली होली, जिसके अंदर दुर्वासनाएं, कुवासनाएं, अविद्या और अविद्या का सारा परिणाम जो एक भक्त को, एक ज्ञानी को चारों ओर से घेरे रहता है, ऐसा लगता था कि जैसे ये चक्र एक भक्त को, एक ज्ञानी को समाप्त कर देगा। लेकिन धैर्यशाली, धैर्य धारण करने वाले, भगवान के प्रति श्रद्धा से संपन्न, भगवान का सहारा लेने वाले, आत्मस्थ अपने स्वरूप में विराजमान, अपनी निर्विकारता में, अपनी शुद्धता में विराजमान महान पुरुष उन विघ्न बाधाओं से, उन आपत्तियों से, कष्टों से, उन विरोधों से, दुविधाओं से और तरह तरह के भ्रम से ऐसे पार हो जाया करते हैं जिस प्रकार प्रहलाद पार हो गए। सारे कष्ट जलकर समाप्त हो गए, सारी अविद्या और अविद्या का परिणाम जो कुछ था सब निवृत्त हो गया और प्रहलाद अपने स्वरूप में परमात्मा के साथ एक रूप परम प्रसन्नता से संपन्न दूसरे दिन सुरक्षित बच निकला। और इस प्रसन्नता में कल खूब आप लोगों ने रंग भरी होली मनाई और प्रसन्नता जाहिर की कि किस प्रकार से जो परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, जो परमात्मा के पथ पर चलने वाले हैं, उनका संरक्षण होता है और किस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठ महान पुरुष अपनी निर्विकारता से, अपनी स्वरूप में स्थिति से, अपनी एक तरफ असंगता से संसार को जीत लेते हैं। कल ये आपने अच्छी प्रकार से श्रवण किया। आज हम एक बहुत सुंदर योग वशिष्ठ का प्रकरण आपके सामने रखते जा रहे हैं। वैसे तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि कोई उपनिषद सुनाइए, तो उपनिषद तो हमने भी कई यहाँ सुनाई है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इन उपनिषद 1 बार सुनाई है, मुंडक उपनिषद 2 बार सुनाई है, इसी प्रकार से कठोपनिषद सुनाई है। इस प्रकार उपनिषद तो लगातार यहाँ कोई न कोई महान पुरुष सुनाते रहते, लेकिन योग वशिष्ठ सुनाते हैं। हमारे से पहले भी एक महान पुरुष आए थे, उन्होंने आपको योग वशिष्ठ सुनाया था। परंतु योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम मनन का और निधिध्यासन का ग्रंथ कहते। वेदांत में 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, श्रवण के ग्रंथ, मनन के ग्रंथ, निधिध्यासन के ग्रंथ। श्रवण के ग्रंथों में तो प्रक्रिया समझाई है, किस प्रकार से जगत बनता है, किस प्रकार से सूक्ष्म जगत बनता है, किस प्रकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां प्रकट होती हैं और किस प्रकार से ये सारा खेल प्रकट होता है। साथ साथ एक वेदांत के अंदर बहुत अच्छी बात कही है जो सबको समझ लेना चाहिए कि वैसे तो ये तत्व निर्विकार है, परम शुद्ध है, इसमें लेश मात्र भी अशुद्धि नहीं है, लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए इस जगत का आरोप किया जाता है जिससे जिज्ञासु समझ ले कि ये संसार क्या है। और वो प्रक्रिया है आरोप अपवादाभ्याम निस प्रपंच प्रपंचते। आरोप और अपवाद की प्रक्रिया से निस प्रपंच में प्रपंच की कल्पना खड़ी करके जिज्ञासु के दिमाग से इस संसार को बाहर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से एक नाली है और उस नाली के अंदर पानी पड़ते पड़ते नाली गंदी हो गई, अब उसको साफ करना है तो हम क्या करते हैं, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी पानी उस नाली में खूब जोर से डालते। जब पानी अच्छी तरह से धार मारकर एक प्रक्रिया से पड़ जाता है, फिर झाड़ू मारकर पहली गंदगी को और इस नए पानी को
दोनों को साफ कर देते हैं और नाली बिल्कुल साफ हो जाती है। वैसे ही जिज्ञासु के हृदय की नाली, जिसके अंदर अव्यवस्थित संसार, जिसके अंदर अव्यवस्थित अविद्या और अविद्या का परिणाम, जिसके अंदर अव्यवस्थित मोह काम क्रोध लोभ की गंदगी बहुत जोर से भरी हुई है, उसको निकालने के लिए हम पहले जगत कैसे बना है और जगत के पदार्थ कैसे बने हैं, ये साफ पानी उसके अंदर डालते हैं खूब धार बांधकर, और इसके बाद वेदांत के झाड़ू से, जिसको कहना चाहिए अपवाद का झाड़ू, उससे दोनों को, पहले वाले संसार को और इस नए संसार को निकालकर बाहर कर देते हैं, और जिज्ञासु का हृदय परम शुद्ध अपने स्वरूप में विराजमान परमात्मा का अवलोकन करने वाला शेष रह जाता है। इस प्रक्रिया से ये जो श्रवण के ग्रंथ हैं जिज्ञासु को समझाते हैं। फिर धीरे धीरे संसार की असत्यता जब जिज्ञासु के दिमाग में स्थिर होने लगती है और एक परमात्मा अपने स्वरूप की आस्था, उसके सत्यत्व की आस्था दिमाग में स्थित होती है, तो निरंतर मनन की बात आती है। मनन के अंदर केवल मैं आत्मा सत्य हूँ, बाकी सारा प्रपंच जितना है अनित्य है। इसमें बार बार दो चीजों का ध्यान दिया जाता है, दृश्य के मिथ्यात्व का और दृष्टा के सत्यत्व का। यानी दृष्टा केवल सत्य है और जितना दृश्य प्रपंच है वो मिथ्या है। एक बात मैं आपको और बहुत मोटी सी बताता चलूं जिसे सबकी समझ में बात आ जाए। देखिए, हम मन जिधर लगाते उधर ही हमारा मन संस्कारों को पकड़ लेता है और वैसा ही होता हुआ चला जाता है। इसके सामने जब हम संसार परोसते, इसके सामने जब हम लोकैष्णा परोसते, वित्तैष्णा परोसते, पुत्रैष्णा परोसते हैं, तो ये मन घनघोर संसार की ओर बढ़ते 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 चला जाता है। ये तीन ऐष्णाएं जो मैंने बताई उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, वित्तैष्णा तो है धन की इच्छा, धन ही सब कुछ है ये मन में धारण करके, धन से ही मेरा संसार संभलेगा ये धारण करके, धन से ही मेरा घर चलेगा ये धारण करके, धन से ही मेरे परिवार का सुख बढ़ेगा ये धारण करके, धन से ही सब कुछ मिलेगा, ऐसा मन में सोच करके जो निरंतर धन के प्रति लालसा है, धन का चिंतन है, इसको वित्तैष्णा कहते हैं। और ये ऐष्णा माने जो पूरी होके न देवे ऐसी इच्छा, ऐसी तृष्णा, ऐसी प्यास, कितना ही पानी पी लो पर वो बुझे नहीं, उसका नाम ऐष्णा है। वो ऐष्णा, वो इच्छा जो बुझकर नहीं देती है, ये ऐष्णा कहलाती है। तो वित्तैष्णा माने धन की वो इच्छा जो प्राप्त करने पर बुझती नहीं है और बढ़ती। देखा हमने ये गया है कि आदमी को पहले कुछ लाभ न हो, हैंड टू माउथ हो, तो उसमें आदमी को शांति रहती है, चैन रहता है, दान भी करता है, पुण्य भी करता है और एक दूसरे की सहायता लेता देता भी है। लेकिन जैसे जैसे इसको धन आता है और जैसे जैसे धन की प्राप्ति होती है तो इसका लोभ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे धन बढ़ेगा उतना उतना लोभ बढ़ेगा, इससे शांति नहीं होती। ये वित्तैष्णा आदमी को परेशान करती है। एक है पुत्रैष्णा, जो बाल बच्चों की तरक्की की इच्छा है कि ये मेरी संतान तरक्की करे, ये पढ़े लिखे सब कुछ बने, इसका संसार में डंका बजे, अपने धर्म को भूलकर, अपनी वास्तविकता को भूलकर, अपनी शांति को भूलकर, अपने कल्याण को भूलकर, अपनी सेटिंग को भूलकर जो बाल बच्चों के लिए ही निरंतर चिंतन करते रहना है, इसका नाम पुत्रैष्णा है। और पुत्रैष्णा भी बहुत बंधन का कारण है। और तीसरे प्रकार के ऐष्णा है लोकैष्णा, मान बढ़ाई की इच्छा। देखिए, हमने ये देखा है कभी कभी आदमी वित्तैष्णा को जीत लेता है और पुत्रैष्णा को भी जीत लेता है, लेकिन ये जो मान बढ़ाई की इच्छा है लोकैष्णा, ये आदमी को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये लोकैष्णा के पीछे लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे ऊंचे आसन पर बिठाएं, लोग मेरी जय जयकार करें, मैं श्रेष्ठ कहलाऊं, मैं सम्मानित कहलाऊं, ये इच्छा लोकैष्णा है। और ये ऐसी ऐष्णा है जो आदमी को चैन से नहीं बैठने देती और पूरी होके नहीं देती है। इस प्रकार से ये तीन ऐष्णाएं परमार्थ में परमार्थ की ओर चलने वालों के लिए बाधाएं हैं। जिसको वित्तैष्णा समझिएगा पैर की बेड़ी, वित्तैष्णा या बल्कि पुत्रैष्णा पैर की बेड़ी समझिएगा,
और वित्तैष्णा कमर का बंधन समझिएगा, और लोकैष्णा ये गले का बंधन समझिएगा। ये जीव 3 बंधनों से बंधा हुआ है। ये जो पैर की बेड़ी है, जिसको हम पुत्रैष्णा कहते हैं, ये आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। आदमी कथा सुनने के लिए सोचता है, आदमी कल्याण के उपाय की बात सोचता है, यहाँ आना चाहता है, लेकिन सुबह सुबह बाल बच्चों को तैयार करना, फिर स्कूल में भेजना, फिर उनको भेजना, फिर इनको भेजना, ये पुत्रैष्णा आदमी के पैरों को आगे नहीं बढ़ने देती है, इसलिए ये पैरों का बंधन है। इसके बाद दूसरा बंधन पेट का बंधन, कमर का बंधन वित्तैष्णा है। आदमी इससे भी ऐसा बंधा रहता है, हिलता तो रहता है लेकिन बढ़ता कहीं नहीं। और लोकैष्णा गले का बंधन है, जो हर वक्त इसको सूली पर चढ़ाए रखता है। इन तीनों बंधनों को त्याग देना चाहिए अगर परमार्थ की ओर आदमी बढ़ना चाहे। और क्या समझ के त्याग देना चाहिए? जो कुछ शरीर की प्रारब्ध है, वो धन दौलत जो कुछ है अपने आप आएगा। मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, मुझे गुलामी धन के लिए करने की जरूरत नहीं है, मुझे शांति धन के लिए बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे चैन धन के लिए बेचने की जरूरत नहीं है। जितना प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बनी, बोलो सच्चिदानंद, ध्यान देकर सुनिए और सोइए मत। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। इस शरीर के बनने से पहले, इस जीवन की गाड़ी के चलने से पहले प्रारब्ध निश्चित हो गई है। कितना आपको भोजन मिलना है शरीर को, कितने कपड़े मिलना है, कहाँ कहाँ आपको ठहरना है, किस किस से मिलना जुलना है, ये सब पहले निश्चित हो चुका है। जैसे रेलगाड़ी के निकलने से पहले स्टेशन बन जाते हैं और उसके ईंधन लेने की जगह बन जाती हैं, और उसमें जो इंतजाम है वो सारे के सारे करने वाले पहले ही तैयार हो जाते हैं, वैसे ही जीवन की रेलगाड़ी के चलने से पहले सब कुछ निश्चित हो गया है। अब आपके जीवन की रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप तमाशा देखते जाइए, पर्दा खुलता जाएगा और सब चीज आपके सामने आती जाएंगी। आपको आश्चर्य होगा किस प्रकार से पर्दा खुलने पर जैसी नई नई चीज सामने आती है, वैसे जीवन की शरीर की प्रारब्ध आपकी बिना चाहे ही आपके सामने आती हुई चली जाएगी। इस प्रकार से प्रारब्ध पर इस शरीर को छोड़कर और प्रारब्ध पर बाल बच्चों को शरीर को छोड़कर हमें धन दौलत की गुलामी नहीं करनी चाहिए, और धन दौलत को अपना गुलाम समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि धन दौलत मेरे लिए है, मैं धन दौलत के लिए नहीं हूँ। और ये समझना चाहिए, जैसे हम रोज कहते हैं कि न तू ज़मीं के लिए न तू आसमां के लिए,